क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी चीनी भाई भाई सिर्फ एक नारा था या एक षड्यंत्र? एक ऐसा नारा जिसने भारत को युद्ध में झोंक दिया, जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। आज हम आपको ले चलेंगे 100 साल पीछे और फिर धीरे धीरे वर्तमान तक लाएंगे, जहां चीन फिर से भारत की सीमाओं पर खड़ा है। प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध। भारत और चीन की सभ्यताएं एशिया की सबसे पुरानी हैं। बौद्ध धर्म का चीन में प्रसार, ह्वेनसांग फाहियन की यात्राएं, व्यापार मार्ग, सिल्क रूट, धर्म और दर्शन का आदान प्रदान। दोनों देश एक दूसरे को सदियों से जानते थे, पर क्या वाकई समझते थे? औपनिवेशिक युग और राष्ट्रवादी आंदोलन, ब्रिटिश राज और चीन में विदेशी हस्तक्षेप, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और चीन का क्रांतिकारी संघर्ष। दोनों देशों की साझी पीड़ा, उपनिवेशवाद। भारत और चीन एक जैसे संघर्ष से गुजरे, लेकिन रास्ते अलग चुने। आजादी के बाद दोस्ती की शुरुआत और पंचशील समझौता। भारत 1947 में आजाद, चीन 1949 में आजाद, 1949 में पीआरसी बना। नेहरू माओ युग, विचारधाराओं में अंतर पर दोस्ती की कोशिश। 1954 पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हिंदी चीनी भाई भाई का जोशीला प्रचार। भारत और चीन की दोस्ती अमर रहे। तिब्बत, दलाई लामा और चीन की चाल। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। 1959 में दलाई लामा का भारत आना चीन को नागवार। अक्साई चिन में चीन का सड़क निर्माण भारत को भनक नहीं। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी और सीमा पर तनाव। भारत दोस्ती के नशे में था, चीन रणनीति के शतरंज पर चालें चल रहा था। 1962 युद्ध, सबसे बड़ा धोखा। अक्टूबर 1962 चीन का अचानक हमला। लद्दाख और नेफा में भारत की बुरी हार। भारत की सेना असंगठित, सरकार स्तब्ध। 3000 से अधिक सैनिक शहीद। एक महीने बाद चीन ने खुद ही युद्ध विराम घोषित किया। जिसे भाई समझा, उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। युद्ध के बाद संबंधों में ठंडक। 1962 के बाद दोनों देशों के संबंध दशकों तक जमे रहे। 1976 में चीन से राजनयिक संपर्क फिर शुरू हुए। 1988 राजीव गांधी की चीन यात्रा से नई शुरुआत। 21वीं सदी, व्यापार में तेजी, विश्वास में कमी। चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। व्यापार घाटा, भारत के खिलाफ भारी चीनी आयात। भारतीय तकनीक, सुरक्षा और उत्पादन पर असर। भारत बाजार दे रहा था, चीन बारूद जमा कर रहा था। डोकलाम, गलवान और आज की स्थिति। 2017 डोकलाम में टकराव, भारत ने चीन को रोका। 2020 गलवान में 20 भारतीय जवान शहीद। भारत का जवाब ऐप बैन, आर्थिक बहिष्कार, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज। चीन की रणनीति अब भी आक्रामक। निष्कर्ष और भविष्य की रणनीति। क्या अब भी भाईचारा मुमकिन है? भारत को कूटनीति और शक्ति दोनों में संतुलन बनाना होगा। रूस, अमेरिका, जापान जैसे देशों से सहयोग बढ़ाना होगा। इतिहास सबक देता है, लेकिन क्या हम उसे सुनते हैं? दर्शकों से सवाल, क्या आपको लगता है कि चीन फिर से भारत को धोखा देगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब CTA। अपकमिंग एपिसोड्स, टीजर। अगले भाग में जानेंगे कैसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति भारत को चारों ओर से घेर रही है।